भारत दर्शन और मीटअप प्रोग्राम का जो कार्यक्रम हमारा दिल्ली से प्रारंभ हुआ था, इसी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से या यमुना एक्सप्रेसवे से प्रारंभ हुआ था। आज उसी से आकर के समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। जितनी अवधि हमने बिहार और रांची के इस मीटअप और भारत दर्शन की अवधि को हमने जो तय किया, इसका हमने संपूर्ण उपयोग किया। इसमें हमने किसी भी समय को बर्बाद करने की कोशिश नहीं की और इस अवधि में हमने एक एक समय का सदुपयोग करते हुए अधिकतम से अधिकतम आपको देने का प्रयास किया। तो आज जो है हम लोग वापस लौट रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है रांची से कल सारनाथ पहुंचे थे और सारनाथ हमने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कल पहुंचे थे और सुबह ही जो है हमने थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि लगभग 400-450 किलोमीटर की यात्रा हमारी हुई थी। उसके बाद जो है 850 किलोमीटर की यात्रा हमारी वाराणसी से दिल्ली के लिए थी। तो वो यात्रा आज हमने शाम को शुरू की। शाम 6 बजे जो है हम सारनाथ से निकल गए थे। लेकिन इस अवधि में हमने आपके लिए समय का सदुपयोग किया, आराम करने के साथ साथ सारनाथ से भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में जानकारी दी और उसका एक भारत दर्शन का एपिसोड आपको ज़रूर मिलेगा। हमारा जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है अशोक, सारनाथ का अशोक स्तंभ, और उसके माध्यम से ही हमने भारत के सभी 23 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में आपको एक समग्र जानकारी देने का प्रयास किया है। तो वो भी आपको एपिसोड मिलेगा। ये जो पूरी अवधि थी अपने आप में बहुत डायनामिक थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें बारीक से पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला, धरातलीय स्तर पर चीज़ों को देखने का मौका मिला, आप लोगों से रूबरू हुए। बिहार में एक अलग ही उत्साह था, उमंग था। झारखंड में भी वही जोश था जो जोश हमने बिहार में देखा था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों से मुलाकात निश्चित तौर पे हमेशा ऊर्जान्वित ही रही है और ऊर्जान्वित ही रहेगी। आप लोग जो प्यार सम्मान देते हैं, निश्चित तौर पे आगे कार्य करने के लिए वो ऊर्जा मिलती है, जिसको जो है हम लगातार जो है प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पे पूरा समय अपने आप में हमेशा ऐतिहासिक रहेगा। इस पूरी अवधि को जो है हम प्रयास करेंगे कि जो ऊर्जा आपने दी है इसमें जितना मैक्सिमम लौटा सके ये लौटाएं। तो भारत दर्शन का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया था, सबसे पहले जब हम वहाँ पहुँचे थे 28 तारीख को दिल्ली से जो है बिहार की धरती पर, तो 29 तारीख के बाद ही हमने प्रारंभ कर दिया था अपना भारत दर्शन का कार्यक्रम, चूँकि होली पर्व भी था। तो इस पूरी अवधि में हमने पहला जो हमारा कार्यक्रम था वो था राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मभूमि से हमने भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ाया है। मैं आप सभी को एक बार फिर से कहूँगा कि वो एपिसोड आ चुका है, देख लीजिएगा। इसके बाद पूर्वी चंपारण मोतिहारी से हमने चंपारण सत्याग्रह और गांधी जी के सभी सत्याग्रह प्रयोगों को पढ़ाया, वो एपिसोड भी आ चुका है, देखिएगा ज़रूर। तत्पश्चात हम पटना पहुँचे थे और पटना मीटअप की जानकारी आप लोगों को दी थी, कहाँ पर होगा, कैसे होगा। और इसके बाद जो है बक्सर निकल गए। बक्सर से हमने बक्सर के मैदान से पूरा जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना है, इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। ये वीडियो जल्द आप सभी के सामने आएगा। इसके बाद वापस लौटकर हमने पटना मीटअप किया था, शायद उसका भी एपिसोड आ चुका है, आप लोगों को देखना चाहिए। वहाँ पर 3 घंटों में मैंने छात्र जीवन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको छुआ ही नहीं है, बल्कि उनका एक व्यवहारिक समाधान भी आप लोगों को दे करके आया हूँ। कैसे अपने समय को सर्वोपरिता रखनी चाहिए, कैसे अपने समय का बृहत्तम उपयोग करना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर आप सभी से एक व्यापक चर्चा उस मीटअप में हुई थी। और मैंने आप सभी को संकल्प भी दिलाया था कि आप लोग अपने समय का सदुपयोग करेंगे, महत्तम सदुपयोग करेंगे। समय का सदुपयोग ही आपके जीवन को मूल्यवान बना देगा। इस विषय पर एक व्यापक चर्चा हुई है, वो ज़रूर एपिसोड देखिएगा। और इसके बाद जो है चूँकि बिहार मीटअप अपने आप में अविश्वसनीय था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था। इसके बाद जो है वहाँ से हम लोग जो है जब पटना मीटअप हमारा होता है, इसके बाद हम जैन धर्म में महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली पहुँचते हैं, महापरिनिर्वाण स्थली पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा और उसके बाद जो है वो उस दुनिया में चले गए जहाँ से वापस कोई नहीं लौटता है। तो पावापुरी हम पहुँचे थे और वहाँ से हमने जैन धर्म को पूरा पढ़ाया है कंप्लीट समग्रता से। जो उसका कॉन्सेप्ट है, जैन धर्म से जुड़ी हुई सारी बातें परीक्षा उपयोगी आप जान पाएंगे। इसके बाद जो है हमने पावापुरी के बाद जो है राजगीर वाला क्षेत्र जो है, राजगीर या फिर कह सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी,
वहाँ से 16 महाजनपद पढ़ाए हैं, डिटेल से पढ़ाए हैं, समग्रता से पढ़ाए हैं, बहुत ही व्यवहारिक धरातल पर विषय वस्तु आपको वहाँ से पढ़ाई है। इतिहास के उन पन्नों पर लौटे जिसने भारत के आधुनिक रूप को दिया। तो मगध साम्राज्य, सम्राट अशोक की धरती, बिंबुसार की धरती, अजातशत्रु की धरती और वो हर्यक वंश को अच्छे से आप पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक भी हमने कवर किया है। इसके बाद जो है हम वहाँ से बोध गया के लिए निकल गए और बोध गया की धरती पर पहुँच करके, चूँकि आपको पता है कि वो स्थान अपने आप में संबोधि की धरती है, महात्मा बुद्धा को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई उस धरती पर पहुँचे और वहाँ से हमने बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से पढ़ाया है। इसका भी भारत दर्शन आप लोगों को जल्द मिलेगा। बौद्ध धर्म के बाद, बोध गया के बाद हम रांची के लिए प्रस्थान कर गए और रांची का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें 2 चीज़ें थी। पहला तो रांची मीटअप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो ऑक्सीजन पार्क हमेशा याद रहेगा और रांची के बच्चों का जोश और जुनून अपने आप में बहुत ही शानदार था। आप लोगों को वापस लौट करके पटना और रांची से जितने भी बच्चे बिहार और झारखंड के, आप लोगों के लिए अब मैं अथक परिश्रम और संस्थान पूरी तरीके से जुट जाएगा आप लोगों के लिए काम करने के लिए। जो मैक्सिमम दे सकते होंगे आप लोगों के लिए देंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी हो सके पॉसिबल आप लोगों के लिए अब कार्य करना शुरू किया जाए, ताकि आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव हमारे माध्यम से हो सके वो प्रारंभ हो। तो ये कार्य हम करेंगे, ये वादा भी करके आए हैं और निश्चित तौर पे कार्य हम लगातार कर भी रहे हैं। इसके बाद जब हम वहीं से कर्क रेखा पहुँचे, मीटअप से पहले ही हमने कर्क रेखा, क्योंकि रांची से होकर के जाती है, तो कर्क रेखा में खड़े होकर के हमने जो आपके अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ाया है, बहुत डिटेल से पढ़ाया है। आपको बहुत आनंद आएगा। कर्क रेखा में अवस्थित भारत के जितने भी राज्य हैं या फिर कर्क रेखा में अवस्थित विश्व के जितने भी देश हैं, विषुवत रेखा में अवस्थित विश्व के जितने भी देश हैं, मकर रेखा में अवस्थित विश्व के जितने भी देश हैं और जो आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त में अवस्थित विश्व के सभी देश हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये एपिसोड भी आपको जल्द मिलेगा। तो रांची मीटअप, कर्क रेखा का एपिसोड करने के बाद हम वापस लौट आते हैं। वापस जो है हम सारनाथ पे रुकते हैं और सारनाथ, जैसा कि आपको पता है कि महात्मा बुद्धा का धर्म चक्र प्रवर्तन का वो स्थल है जहाँ पर महात्मा बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया अपने उन 5 शिष्यों को जो उनके साधना के समय के मित्र थे। तो इसके बारे में भी आप डिटेल से जानेंगे और एक मंथन एपिसोड जो है वो भी आपको मिलेगा और साथ ही आपका जो सारनाथ से भारत दर्शन का जो शूट हुआ है वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का है, उसे भी देखिएगा आप लोग। वो वीडियो भी आपको, एपिसोड भी जल्द आ जाएगा। तो एक लंबी जर्नी, लंबी यात्रा, ये समय व्यतीत करने के बाद बिहार और रांची, झारखंड के एक पावन पवित्र धरती से वापस हम लौट रहे हैं राजधानी की ओर। और वापस जब हम बनारस चूँकि आपको पता है कि एक प्राचीन नगरी है, बाबा विश्वनाथ काशी के नाम से काशी मोक्ष का द्वार है, तो उस पावन धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद फिर वापस हम जब लौटे हैं, ये जो जौनपुर का रास्ता है आपका, जौनपुर रायबरेली के रास्ते होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और वास्तव में लखनऊ बहुत ही खूबसूरत शहर है, तहजीब का शहर तो कहा ही जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है, और भोजन और खाद्य सामग्री ये सारी चीज़ें लखनऊ में बड़ी प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। और देखा जाए तो ये राजधानी अपने आप में बहुत ही अनुपम है। इसमें व्यापक स्तर पे आप देखेंगे जो स्मारक बने हुए हैं, पूर्व सरकारों ने काम किया है, इसने बहुत शानदार काम किया है। तो थोड़ा सा अवलोकन करने के बाद, ज़्यादा समय तो नहीं निकला, रास्ते पे ही हमने राजधानी को देखा और वास्तव में लखनऊ जो है जितनी बार भी आए कम ही लगता है। लखनऊ के बाद जो है ये आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, इस पे लगातार यात्रा हमारी अभी चल रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसका भी सफ़र अपने आप में बहुत ही अविश्वसनीय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपको जो आनंद यहाँ पर आएगा बहुत ही शानदार है। आप बिना रुके हुए भी लंबा चल सकते हैं, तो ये हमारे सफ़र को आसान करता जा रहा है और हमें वो जो है, जो हमारी जर्नी बहुत थकी हुई थी, उसको ये बिल्कुल पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उल्लास में बना रहा है। जल्दी अभी 400 किलोमीटर का सफ़र हमारा बचा है। जल्दी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आगरा पहुंचेंगे और आगरा के बाद जो है आपका यमुना एक्सप्रेसवे चालू हो जाता है। तो यमुना एक्सप्रेसवे से हम ग्रेटर नोएडा प्रवेश करेंगे और ग्रेटर नोएडा से हम संस्थान की ओर गाज़ियाबाद बढ़ जाएंगे और फिर उसी जोश और जुनून और ऊर्जा के साथ आप सभी के साथ 7 तारीख से अध्ययन अध्यापन पे लग जाएंगे। जो टॉपिक हमारे जितने बच्चे एथिक्स पढ़ रहे हैं, IR पढ़ रहे हैं
और जो अन्य विषय हैं क्रैश कोर्स में जितने भी बच्चे हैं सारे सब्जेक्ट आप सभी को बड़े शानदार तरीके से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। बहुत डिटेल से एक एक विषय वस्तु आप पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। करंट अफेयर्स पे भी प्रॉपर काम करेंगे। तो जो ऊर्जा हम लेकर के आए हैं बिहार और झारखंड से, अब उस ऊर्जा का पूर्ण सदुपयोग हम करेंगे आने वाले समय में। आप सभी तैयार रहिए पढ़ाई के लिए। थोड़ा सा आराम करेंगे आज, मुझे लगता है जाते जाते, चूँकि ये बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा, लगभग मेरे ख्याल से 14 से 15 घंटे का सफ़र है हमारा जो लगातार चल रहा है। तो ये सफ़र जो है जाके थोड़ा सा आराम करना बनता है। और कहें तो 14-15 घंटे का सफ़र तो नहीं है, ये पिछले 10 दिनों का सफ़र है जो कि 28 तारीख से प्रारंभ हुआ था और लगातार अभी तक जारी है, जब तक समाप्त नहीं होता। लेकिन जहाँ तक है बहुत सफलतापूर्वक ये सफ़र हमारा समाप्त हुआ है। तो ये अपने आप में हमारे लिए बहुत अविश्वसनीय है, बहुत ही जो है शानदार समय रहा। निश्चित तौर पे हम जो सोच कर गए थे, जो हमने प्लानिंग की थी, उस पर हम 100% अमल कर पाए और यहाँ तक हमने अतिरिक्त कार्य भी किया। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है और आप लोगों के लिए इतने बेहतर कार्यक्रम हम कर पाए, इसके लिए भी आप लोगों का ही योगदान है। क्योंकि जो आप लोगों की ऊर्जा है, जो आप लोगों का एक मन में थॉट आता है, विचार आता है, वो काम करने के लिए हमेशा लगातार हमें उद्वेलित करता रहता है। तो इसमें पूरा का पूरा योगदान, पूरा का पूरा क्रेडिट आप सभी को जाता है। और प्रयास यही है कि इस तरीके की चीज़ें भी जारी रहेंगी और वापस लौटकर फिर से अध्ययन अध्यापन पे लगेंगे। 2 से 3 माह जब तक IAS का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम पूरे फोकस के साथ आप लोगों के साथ लगेंगे और पूरी ऊर्जा और पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोगों को आने वाले जितने भी समयावधि है उसमें पढ़ेंगे और जो सब्जेक्ट हैं आपके अपूर्ण सब्जेक्ट हैं पूरा करेंगे उनको। आप लोगों का फास्ट ट्रैक रिवीजन कराएंगे, हर एक चीज़ को बारीक से बारीक पढ़ाएंगे। ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच, इसमें पूरा परिश्रम, पूरा मेहनत, सब कुछ करने के लिए पुनः तत्पर। और इसके बाद फिर आने वाले भविष्य में फिर से इन कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति होगी, ये पूरा प्रयास रहेगा हमारा। तो चलिए, ये जर्नी अभी जारी है, अभी सफ़र जारी है। जब हम अंतिम पड़ाव पे पहुंचेंगे, ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद संस्थान तक पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको अपडेट करेंगे। और आप सभी को फिर से बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आत्मिक आभार। ये इसका ऋण जो आप लोग सम्मान देते हैं, इसका ऋण निश्चित तौर पे उतारा जाएगा। पूरा का पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों ने जो प्यार, सम्मान और ऋण आपने जो चढ़ाया है हमारे ऊपर, ये निश्चित तौर पे आपके भविष्य निर्माण से ही उतरेगा। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उसी दिन हमारा कार्य सफल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, फ़ोन किया था, इस दौरान बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों का लगातार मैसेज, फ़ोन सब कुछ आता रहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र में आए। तो समय के अभाव से हम पॉसिबल नहीं हुआ कि हम पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में मिल सकें। इसीलिए हमने मीटअप का आयोजन किया था कि आप लोग आ पाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपकी धरती में हम पहुँचे हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे सारे आए हैं, कुछ लोग जो बिहार मीटअप में थे, झारखंड में भी थे। ऐसे सभी बच्चों को मेरा जो है इसलिए क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। इसके बाद बिहार प्रशासन और झारखंड प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है और बहुत अच्छा लगा है। हर जगह जहाँ पर भी हम भारत दर्शन के लिए गए हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सहयोग, और जिस तरीके से जो रवैया था बिहार सरकार का या फिर बिहार प्रशासन का और झारखंड प्रशासन का, वो निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय अनुभव था हमारा। और इसके लिए जो है बहुत बधाई के पात्र हैं। बिना इनके सहयोग से बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छा समय रहा। और कभी कभी आपके जीवन में कुछ सुखद क्षण आते हैं, उनमें से एक ये भी है। तो चलिए, ये यात्रा भी लगातार जारी रहेगी। लगभग 3 से 350 के आसपास जो है हमारा सफ़र है। इसको हम गति के साथ अभी पूरा करते रहेंगे और सुबह पहुंचकर आपको अपडेट करेंगे अंतिम तौर पे और फिर क्लासेस में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस सफ़र में लगातार हम बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।